लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरीके से देखा जाए तो पूरे देश के साथ साथ काशी में भी लोगों को इंतजार है कि 4 तारीख कल है और 4 तारीख को कल तय करेगी जनता का जो मतदान हुआ है कि इस बार फिर से कौन बन रहा है प्रधानमंत्री। क्या राहुल गांधी गठबंधन सरकार से या तो फिर से एक बार पीएम मोदी लहराएंगे अपना परचम। तो हमारे साथ एक मेहमान जुड़ी हैं जो आज पूजा पाठ हुआ है, महामृत्युंजय मंदिर में पूजा पाठ की गई है। किस लिए पूजा पाठ हुई है इसकी जानकारी को लेकर हम पहुँचे हैं इनके पास। सबसे पहले आपका नाम जानेंगे। नमस्कार, मेरा नाम सीता साहू है, ज्ञानवापी की याचिका करता हूँ। हम जानना चाहेंगे सीता साहू जी, जिस तरीके से आज पूजा अर्चना आप लोग कर रही थी, काफ़ी खुश थी, क्या घंटा पूजा चली और किस लिए पूजा के रखा गया था आज? देखिए, हम लोग यही चाह रहे हैं कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो आस्थावान हैं, धर्म पे विश्वास रखने वाले हैं, तो उनकी जीत के लिए कि 400 पार हो जाए, इस जीत के उपलक्ष्य में हम लोग पूजा रखे थे। एग्जिट पोल आ ही चुका है और मुझे तो एग्जिट पोल नहीं बल्कि एग्जिट लग रहा है वो, और इसी विश्वास के साथ हम लोग महामृत्युंजय मंदिर में पूजा पाठ किए थे। रुद्राभिषेक किया गया कि हमारे मोदी जी दोबारा से आए और बम्पर 400 जिस तरह नारा दिया गया उस तरह 400 पार करें। कितने लोग वहाँ शामिल थे आपके साथ, आपकी टीम के साथ कितने लोग शामिल थे? और जब पूजा पाठ वहाँ चालू थी तो किस तरीके से आप लोग अंदर से अपनी आत्मा को महसूस कर रही थी कि इस बार जो चुनाव हुआ है काफ़ी गठबंधन कांटे की लड़ाई थी। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने वाराणसी का एक चेहरा था कांग्रेस का अजय राय। तो क्या लगता है कि गठबंधन भारी क्या पड़ सकती है इस बार? नहीं, बिल्कुल नहीं लगता, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता है कि गठबंधन भारी पड़ेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के आगे वो लोग फेल है। मैं तो इसे अपना सौभाग्य समझती हूँ। काशी अपने आप में वास्तव में बहुत ही धर्म की नगरी, प्राचीन नगरी है, उसका अलग ही महत्व है, लेकिन फिर भी मैं ये समझती हूँ कि हम लोगों का, काशी वासियों का सौभाग्य है कि नरेंद्र मोदी जी पूरे देश के तो प्रधानमंत्री हैं लेकिन हम लोग के सांसद हैं। तो मैं डबल गर्व इसका महसूस करती हूँ और मुझे ये बहुत कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती है कि मैं उनकी ज़बरदस्त फ़ैन हूँ। अगर वो मेरे सामने आए तो मैं तो समझती हूँ कि शायद मैं उनके चरण पकड़ लूँगी, क्योंकि मुझे इतने वो अच्छे लगते हैं। इसलिए नहीं अच्छे लगते कि हीरो में, वो इसलिए अच्छे लगते हैं कि उन्होंने देश के लिए इतना काम किया है, विकास किया है। देश के साथ साथ उन्होंने अपने काशी का भी, कभी कोई भी ऐसा प्रधानमंत्री नहीं था जो इस तरह मंदिर जाता था या फिर अपने जहाँ पर सांसद बनता था वहाँ इतना बार जाए। एक बार चुनाव आता था, जाते थे, काम खत्म हो जाता था, लेकिन मोदी जी हमेशा आते हैं और अपने काशी वासियों को, अपने परिवार का हालचाल लेते रहते, क्योंकि उनका देश ही पूरा परिवार है। तो इसलिए मैं गर्व महसूस करती हूँ। जी, इससे पहले भी आपने बोला था कि प्रधानमंत्री मोदी जी अगर आपके सामने आ जाएं तो साक्षात भगवान का रूप होंगे। एक बहुत बड़ी बात है ये कहना है, भगवान का रूप देना है। तो 2 बार के सांसद हैं और तीसरा बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी से सांसदी लड़े हैं। तो आज जो पूजा पाठ हुई है उसमें पूजा पाठ के बाद कई घंटा पूजा पाठ चली और कितने लोग मेंबर शामिल थे? और आखिरी सवाल हमारा यही रहेगा कि इस पूजा पाठ के बाद कल जो 4 तारीख है, तो 4 तारीख के लिए और नरेंद्र मोदी जी के लिए क्या कुछ मनोकामना आप लोगों ने मांगी? देखिए, मैं उन्हें भगवान का भेजा हुआ दूत मानती हूँ और मैं मानती हूँ कि लगता है कि साक्षात महादेव ने भारत का उद्धार करने के लिए, जो कि एकदम पतन पे जा रहा था, हमारे देश को लोग क्या बोलते थे बाहर, बहुत ही हेट दृष्टि से देखते थे और बोलते थे कि सांप बिच्छू का देश है। पाकिस्तान हमेशा आग दिखाता रहता था, आज क्या हालत है उसकी। तो मुझे इस बात का, और आपने दूसरा जो पूछा कि क्या आपने दूसरा पूछा था कि मनोकामना, क्या मनोकामना नरेंद्र मोदी जी के लिए किया है कि जीत के लिए? हम लोगों ने यही मनोकामना किया, यही पूरा ध्येय हम लोग का। जितना देर रुद्राभिषेक हुआ हम लोग का पूरा कम से कम जो है 2.5-3 घंटा तक पूजा चला, उतनी देर हम लोग ने यही माना कि महादेव जी कृपा करिए। जिस प्रकार 2 बार प्रधानमंत्री मोदी जी बन चुके, इस बार भी उनको बम्पर ऑटो से यहाँ से जिताए और साथ में 400 जो लक्ष्य लेके चले, 400 पार, 400 से ज़्यादा आए, ताकि जो बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसे कार्य हैं जो अभी उनको करने बाकी है, जैसे कि अधिकृत कश्मीर हम लोग का वापस लाना है। और जैसे कि विपक्ष बोल रहा है कि बहुत सी ऐसे 370
वो वापस लाने को कह रहा है। मुझे तो घबराहट होती है सोच के ही कि आज कश्मीर फिर से कश्मीर बन गया। अगर ये लोग दोबारा आ जाएंगे तो फिर मेरा देश किस गर्त में जाएगा, मैं तो सोच के भी मेरा रोआं कांपता है। मैं तो बस रात दिन यही प्रार्थना करती हूँ कि मोदी जी आए और फिर हमारा देश जो अभी तीसरे स्थान पे अर्थव्यवस्था है वो हमारा प्रथम स्थान पे चला जाए। अभी कल तक का इंतजार है, तो किस तरीके से महसूस कर रही हैं? कल किस तरीके से बीते, शाम बीते, और जीत का एक सामने नाम आए, तो किस तरीके से इसको आप फील कर रही हैं? देखिए, फील तो मन में तो ये पूरा विश्वास है कि मोदी जी आएंगे, वही जीतेंगे, आएंगे। बस एक छोटा सा, एक थोड़ा सा बस वो रहता है संशय कि जैसे नहीं, जीत से पहले एक थोड़ी सी हल्की सी घबराहट होती, बस वही हल्की सी। लेकिन मन में तो पूरा महादेव पे, माँ गौरी पे पूरा विश्वास है कि मोदी जी को आना ही आना, वही ही आएंगे और 400 पार पूरा करके आएंगे। मोदी जी का पहला रहा था जब यहाँ के सांसद बने थे कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया, तो क्या लगता है फिर से माँ गंगा तीसरी बार उनको सांसद यहाँ से बनाएंगे? माँ गंगा ने उनको गोद ले लिया है। पहले तो माँ गंगा ने उन्हें बुलाया था, अब तो उनके गोद लिए हुए बेटे ही हैं। तो माँ गंगा अवश्य चाहेंगी कि उनका पुत्र जो है फिर से यहाँ का राजा बने भारत देश का। बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ जो मेहमान जुड़ी थी, सीता साहू जी का बहुत बहुत पब्लिक लाइफ में आपका बहुत बहुत वेलकम, स्वागत है कि आपने हमारे साथ कीमती वक्त दिया। और आज जो मेन पूजा पाठ रखा गया था, जो महामृत्युंजय मंदिर में, वहाँ पूजा पाठ किया गया और अपनी टीम के साथ, मतलब कि सीता साहू जी ज्ञानफी प्रकरण की याचिका दायर है, जो कि हमारे साथ मौजूद थी। उन्होंने बताया कि फिर से एक बार मोदी सरकार बनने जा रही है और हम लोगों ने उन्हीं उस उपलक्ष्य में आज पूजा पाठ रखा। और आगे ये भी है कि कल 4 तारीख है, कहीं ना कहीं हल्का सा अनुमान लगाया जाए तो डर तो रहती है, मगर फिर भी माँ गंगा ने उनको अब गोद ले लिया। माँ गंगा का जो नारा था मोदी जी का कि माँ गंगा ने मुझे काशी बुलाया है, अब तो देखने वाली बात तो ये है कि सीता साहू ने कहा कि अब तो माँ गंगा ने उनको गोद ले लिया। 2 बार के सांसद, तीसरी बार भी सांसद वही बनेंगे। अब देखा जाएगा क्या लगता है कि 4 तारीख को देश किसको चुन रही है।